हेलो स्टूडेंट्स, मायबोली कोचिंग क्लास की तरफ से आपका ये ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। आज हमारा 10th स्टैंडर्ड कंपोजिट हिंदी जो है वो हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग ये साल जो है वो आपको 6 लेसन्स दिए गए हैं। 6 में से 4 लेसन्स हम लोग देख चुके हैं। आज का जो है आज हम 5वां लेसन देखने जा रहे हैं। हमारे ये दूसरी इकाई हमारी जो चल रही है उसमें का ये 5वां लेसन है। इसका नाम है, एक्चुअली ये लेसन नंबर 6 है। बीच के एक जो लेसन है वो ये सेशन के लिए है नहीं, इसलिए वो हमने नहीं लिए है। तो ये जो लेसन है ये है 6 नंबर का लेसन है और इसका नाम है, ये एक्चुअली ये पोएम है, ये कविता है। अब इसका नाम है अतिसोहत श्याम जू। अतिसोहत श्याम जू, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। तो और इसे लिखा किसने है? रसखान। रसखान का एक्चुअली सचमुच इनका नाम सैयद इब्राहिम है। सैयद इब्राहिम का जो ताकिया कलम जिसको हम बोलते हैं वो रसखान के नाम से अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं लिखते हैं। और अब देखिए ये जो इनका जन्म जो हुआ है ये 1590 के लगभग उस समय हुआ था। मतलब आज से लगभग यूँ समझ लीजिए 450 साल पहले की बात है। अब आज से 450 साल पहले इनका जन्म उत्तर प्रदेश मथुरा में हुआ था। अब मथुरा जो है, मथुरा वृंदावन ये सब जो है ये श्री कृष्ण की नगरी है। तो यहाँ पर रहने वाले लोग जो है इनके दैवत जो है वो श्री कृष्ण ही रहते, भगवान श्री कृष्ण ही रहते 99%। तो अब ये देखिए रसखान सैयद इब्राहिम जो है वो एक्चुअली मुस्लिम है। ये मुस्लिम होते हुए भी इन्हें श्री कृष्ण से इतना लगाव है, भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और ये जो रचना है ये रचना में उन्होंने श्री कृष्ण के बाद रूप, उनके बारे में बहुत कुछ सुंदर सुंदर लिखा है। यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा है। लेकिन एक है कि ये भाषा जो है ये लगभग 500 साल पुरानी है, 450 साल पुरानी। अब 450 साल पुरानी हिंदी जो है वो आज की हिंदी नहीं, उसमें बहुत सारा, और वो उत्तर प्रदेश की है तो उसमें बहुत सारा ग्रामीण टच है। तो इसलिए जो भाषा है वो आपको उसके मीनिंग्स जो है वो थोड़ा केयरफुली समझ लेना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप किताब जो है वो अपने पास रखिए। और ये जो हमारी किताब है ये हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा, ठीक है। ये हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा है, दूसरी इकाई का 6th लेसन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअली पोएम है। चलिए, अतिसोहत श्याम जू, इसका मीनिंग जैसे जैसे आ जाएगा मैं आपको बताता हूँ। कविता हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके जो भी शब्द रहेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स जो रहेंगे, जो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो मैं यहाँ पर भी लिखूंगा और बातें करते हुए आपको समझा भी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा जो है थोड़ी सी ग्रामीण है, ये मतलब पुरानी है हिंदी जो है। मानुष हो तो वही रसखान, मतलब रसखान का कहना यह है, बसव मिली गोकुल गांव के ग्वारन, मुझे अगर फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। ये रसखान जो है, ये सैयद इकबाल जो है वो कहते हैं कि मुझे अगर फिर से कभी मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ तो मैं क्या करूंगा? बसव मिली गोकुल गांव के ग्वारन, मैं गोकुल में, गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं, उनकी गायें हैं, उनके बीच में ही रहना मैं पसंद करूंगा। मानुष हो मतलब मनुष्य का जन्म अगर मुझे मिलता है, तो ये सैयद इकबाल कहते हैं, तो मैं गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन का मतलब है ग्वाले और गाय। ग्वाले का मतलब है क्या बोलेंगे उसको, गाय जो हमारी रहती है, जानवरों के पीछे जाने वाले, जानवरों को, गायों को, भैंसों को चराने वाले, तो उनको हम कहते हैं ग्वाले। तो ये जो है मैं उन्हीं के साथ में जन्म लूंगा, ऐसा इनका कहना है। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित निंद के धेनु मंजारन। वाह, जो पशु हो, समझो मुझे मनुष्य का जन्म मिला, उन्होंने कहा, तो मैं क्या करूंगा कि ग्वालों के साथ में गायों को चराने में गोकुल में रहूंगा। अगर मैं पशु बन गया, अब पशु बन गया तो मैं क्या करूंगा? चरो नित नंद की धेनु मंझारन, इसका मतलब यह है, पशु का मतलब है पशु, और चरो नित नंद की धेनु, धेनु का मतलब है गाय। अब मैं क्या करूंगा? अगर यदि मैं पशु बन जाऊंगा तो मैं गोकुल में नंद की जो गाय हैं वो गायों के साथ में चरना पसंद करूंगा। वो गाय जो है वो इधर उधर जाके गवत जो घास जो है वो चरती है,
तो इसलिए मैं भी क्या करूंगा, उन गैयों के साथ में रहना पसंद करूंगा अगर मैं पशु बन जाता हूं तो। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरैयो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन का मतलब क्या है? पाहन का मतलब है पत्थर। अगर मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पहाड़ पर जाऊं, उस पहाड़ का पत्थर बनूंगा। कौन से पहाड़ का पत्थर? जो पहाड़ श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र देवता से इनका रक्षण किया था, वृंदावन वासियों का। तो मैं उस पत्थर, आपको ये कहानी मालूम होगी कि जो इंद्रदेव का बहुत कोप हो गया था, प्रकोप हो गया था, तो उस वक्त इंद्रदेव ने बोला था कि मैं मथुरा और वृंदावन के जो लोग हैं इनको जरा सिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई भगवान है तो वो केवल मैं हूँ, क्योंकि ये जो सब लोग हैं वो श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते थे। तो फिर इसने क्या किया कि इतने सारी वहां बारिश कर दिया, इतनी ज्यादा बारिश कर दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बह जाएगा। तो उस वक्त श्री कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत जो है वो अपनी एक उंगली पर उठा लिया था, और वो पूरा इतना बड़ा पर्वत था, वो उसको एक उंगली पर उठाकर अपने सबके वृंदावन के ऊपर उसे खड़ा कर दिया था। तो उस वक्त क्या हुआ था, इंद्र देवता जो है वो बहुत लज्जित हो गए थे कि उन्होंने इतनी सारी बारिश किया लेकिन उसका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ था। तो हमारे ये रसखान जो कहते हैं कि अगर मैं कभी पत्थर हुआ तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूंगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठाकर इंद्र देवता के कोप से इनका बचाव किया था। जो खग हो, अब देखो पहले उन्होंने बोला मैं अगर मनुष्य रहा तो मैं क्या करूंगा, वो ग्वाले बनकर, गोकुल के ग्वाले बनकर उनकी गैया चराऊंगा। अगर मैं पशु हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं पशु हुआ तो वहां पर गोकुल में गैयों के साथ में रहूंगा, नंद की गैयों के साथ में रहूंगा। नंद कौन थे? नंद श्री कृष्ण के पिताजी थे। एक्चुअली श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव, लेकिन श्री कृष्ण का पूरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप, बॉर्न वो देवकी से हुआ था लेकिन ब्रॉटअप कहाँ हुआ था, नंद के यहाँ हुआ था, गोकुल में हुआ था। तो नेचुरली उनका कहना, तो ये रसखान कहते हैं कि अगर मैं पशु हो गया तो मैं नंद की गायों के साथ में रहूंगा, नंद की गाय बन के उनके साथ में चरना पसंद करूंगा। अगर मैं पत्थर बन गया तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बन जाऊंगा। और तीसरा, अगर मैं पंछी बन गया, जो खग हो, खग का मतलब है पक्षी, पक्षी, अगर मैं पक्षी बन गया तो पंछी बन गया, मैं पक्षी बोलो, पंछी बोलो, एनीथिंग। अगर मैं पंछी बन गया तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन पर। डारन का मतलब है डाली। अगर मैं पंछी बन गया तो मैं क्या करूंगा, वहां पर जाऊंगा, कहां पर, गोकुल में। कालिंदी मतलब यमुना नदी, यमुना नदी के तीर पर, यमुना नदी के तीरों पर जो वहां पर कदम्ब का वृक्ष है, कदम्ब ये वृक्ष का नाम है, उसकी जो डाल है उस डाल पर मैं बैठना पसंद करूंगा। यानी देखिए, अगर मनुष्य बना तो मैं ये करूंगा, पशु बना तो मैं, मनुष्य बना तो मैं ग्वाला बनूंगा, पशु बना तो मैं नंद की गाय बनूंगा, उनके साथ में चरना पसंद करूंगा। अगर मैं पत्थर बना तो मैं क्या, उन्होंने जो पर्वत उठा लिया था उस पर्वत का ही मैं ये करूंगा, गोवर्धन पर्वत का ही मैं पत्थर बनना पसंद करूंगा। और अगर मैं पंछी बन गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, यमुना नदी जो है, यमुना नदी के तीर पर, वहां पर जो कदम्ब का वृक्ष है उस कदम्ब की डाली पर मैं बैठना पसंद करूंगा। देखिए कितना सुंदर कहा है उन्होंने, श्री कृष्ण के प्रति इतनी आत्मीयता है इनको, सैयद इकबाल को। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, देखो धूरी भरे, अब धूरी का मतलब है धूल, धूरी का मतलब है धूल, और श्याम का मतलब है श्याम। श्री कृष्ण को हम क्या कहते हैं, श्याम। श्याम ये श्री कृष्ण का एक नाम है। तो उन्होंने कहा धूरी भरे अति सोहत श्याम जू। सोहत का मतलब है बहुत अच्छे लगते हैं, शोभिता है उनको वो सब, सोहत।
उन पर अच्छा लगता है ये। अच्छा लगना नहीं, अच्छा दिखना करता है इसको। तो जैसे ये कपड़े आप पर कैसे दिखते हैं अपन बोलते हैं, तो वैसे अभी देखो, धूरी भय अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सुंदर, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मतलब धूल से सने हुए, धूल से भरे हुए जो हमारे श्याम है, श्री कृष्ण है, वो बहुत ही मतलब धूल उन पर सज रही थी। धूल में सन गए थे, पूरे गैयों के साथ में जाना आना रहता था, तो गाय के पांव से जो धूल निकलती थी वो पूरे उनके बदन पर लग जाती थी। तो श्री कृष्ण जो है वो श्याम जो है, उन पर वो धूप जो है वो बहुत सुंदर दिखती थी। और उनकी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई थी, ये उसको मुकुट कहते हैं हम लोग, वो बना हुआ था। खेलत खात फिरई अंगना, खेलत खात फिरई अंगना, खेलत और खात मतलब खाते खाते खेल रहे थे श्री कृष्ण। कहा? फिरई अंगना, अंगना में घूम रहे थे। खिलत खात, खात मतलब खाते खाते, खाते खाते खेल रहे थे और अंगना, आंगन में घूम रहे थे अपने। पग पैंजनी बाजती, पग का मतलब है पैर, पग का मतलब है पैर। पैर में उन्होंने श्री कृष्ण ने क्या बांधा था? भगवान श्री कृष्ण ने पग पैंजनी, उनके पग में, पांव में पैंजन झुमझुम छुम जो बजता है वो बंधे हुए थे। और पीरी कछोटी, पीरी का मतलब क्या दिया है? पीरी का मतलब है पीले रंग की, पीरी का मतलब है और कछोटी का मतलब है कमर में बांधने का एक वस्त्र, कमर में बांधने का एक वस्त्र, पीले रंग का एक कमर में वस्त्र बांधकर खाते खेलते हुए श्री कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। वाह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोट। ये जो श्री कृष्ण की छवि जो आपने आंगन में खेल रही थी, ये रसखान जो है, सैयद इकबाल कहते हैं कि उनको देखकर, बिलोकत का मतलब है देखना, उनको देखकर मैं, बिलोकत मतलब देखना, उनको देखकर क्या लिखते हो? वार्त काम कला निधि कोट। ऐसा लगता था कि कामदेव जो है, उन्होंने, उनको इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें आती है, उनकी कोटि, उनको इतनी सारी कलाएं आती है, वो इतनी सारी कलाएं, कोटि कोटि कलाएं जो है वो भी कामदेव श्री कृष्ण के इस रूप पर निछावर कर देंगे। इतना सुंदर श्री कृष्ण का वो रूप है। काग के भाग कहाँ 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 कहिए, काग का मतलब है कौवा। इसकी भाषा जो है ये थोड़ी पुरानी है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। काग के भाग कहाँ 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 कहिए, हरी हाथ से सो लई गयो माखन रोटी। तो वो वहां पर जो कौवा है उसके क्या भाग्य कहिए, उसके भाग्य इतने अच्छे हैं कि उसने छोटे नन्हे से श्री कृष्ण के हाथ से एक माखन की रोटी जो है, ऐसी रोटी जिस पर माखन लगा हुआ है, वो ले लिया है। वह हरि के हाथ से, हरि के हाथ से मतलब प्रभु के हाथ से अगर कौवे को एक रोटी मिल जाती है तो वो कितनी बड़ी बात है। बहुत सुंदर वर्णन किया है। सोहत है चंदवा सिर मोर का, तैसिया सुंदर पाग कसी है। अब देखिए इन्होंने लिखा है सोहत, सोहत का मतलब है अच्छा दिखता है। चंदवा सिर मोर का मतलब उनके सर पर जो मुकुट है, वो मुकुट जो है वो चांद की तरह दिखता है, इतना सुंदर दिखता है। तैसिया सुंदर पाग कसी है, वैसी ही सुंदर उनकी पाग, पाग का मतलब है पगड़ी, उनकी पगड़ी भी उतनी ही सुंदर है। पाग का मतलब है पगड़ी। यह मैं इसलिए लिख देता हूं कि आपको बाद में ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ देखकर उसका में अर्थ जो है वो समझ सकते हो। तो
वैसी ये गोरज भाल विराजत, जैसी ही ये बनमाल लसी है। जैसे इन्होंने क्या किया है कि गांव अपनी गैया जो है, गैया का जो पांव से जो धूल निकल रही है, वो धूल को उन्होंने क्या किया है, भाल विराजत, अपना जो कपोल है, अपना जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क पर लगा लिए हैं। विराजत है मतलब वो जो धूल जो है वो भी कितनी नसीब वाली है कि जो कान्हा के सर पे लगी हुई है। जैसे ये बनमाल लसी है, जैसे एक श्री कृष्ण के गले में जो है वो किसी फूल वन में जो फूल रहते हैं, वन फूल जिसको हम कहेंगे, वनमाला लसी है, जैसे इस तरह से वो लगे हुए हैं। मतलब वो गाय की धूल जो इस तरह से आंख पर लगी हुई है उनके, ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण ने कोई जंगली फूलों का हार पहन लिया। रसखान बिलोकत बौरी भाई, रसखान जो है सैयद इकबाल जो है वो कहते हैं कि यार ये देखकर तो मैं बौरी का मतलब बावला हो जाना, बौरी का मतलब है पागल होना, कि ये देखकर तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूं। रसखान बिलोकत बौरी भाई, दुर्गम मुंदी के ग्वाली पुकार हंसी है। इस तरह से लोग जो है वहां के जो ग्वाले हैं, बाकी जो ग्वाले हैं, वो इनकी तरफ देखकर हंस रहे हैं कि यार ये क्या पागल हो गया है। लेकिन रसखान जो है उनके सामने ये जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर है कि श्री कृष्ण खेल रहे हैं, उनको ऊपर सब तरफ धूल लगी है, ऐसा लगता है जंगली फूलों को उन्होंने हार पहन लिया है। तो रसखान कहते हैं कि इससे अच्छा दृश्य क्या हो सकता है, मैं तो बावला हो रहा हूँ। और उनके बावले होने पर बाकी जो ग्वाले हैं वो हंस रहे हैं। खोली भी घूंघट खोलो कहो, वह मूर्ति नयननी मांझ बसी है। अब सच बात तो उनका कहना यह है कि अगर ये घूंघट खोल के देखा, मतलब अपने किसके घूंघट, अपने आंख के घूंघट, आंख बंद है, अगर आंख के घूंघट खोल के आंख की पलके जो है वो अगर आपने उठा के देखा तो ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण की जो मूर्ति है वही मूर्त नयननी मांझ बसी है, वही मूर्त जो है श्री कृष्ण की वो मेरे आंख में बस चुकी है, वो अंदर तक जा चुकी है। बहुत सुंदर। अब देखिए, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश। अब ये देखिए कैसी भाषा है। शेष का मतलब है शेषनाग, गणेश का मतलब है गणेश गणपति, महेश का मतलब है महेश, महेश का मतलब जिसको हम बोलते हैं भोलेनाथ शंकर, दिनेश स लिखा है इन्होंने, एक्चुअली श ऑफिशियल उसका उच्चारण होता है श दिनेश का मतलब है सूर्य, और सुरेश सूर्य चंद्र। जाहि निरंतर गावे, जिनकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं, शेषनाग करते हैं, गणेश करते हैं, महेश करते हैं, दिनेश करते हैं, सुरेश करते हैं, मतलब सूर्य चंद्र शंकर, भगवान शंकर, गणपति, उसके बाद में शेषनाग, ये जो इनकी प्रशंसा निरंतर गावे, गावे का मतलब है गाते रहते हैं, गावे का मतलब है गाते रहना। जो इनकी प्रति श्री कृष्ण जी के बारे में उनकी प्रशंसा ये सभी लोग निरंतर गाते रहते हैं। जो ही जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बताओ, ये सब लोग क्या कहते हैं, ये सब लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण जो है वो अनादि है। अनादि का मतलब है वो सब तरफ फैला हुआ है, अनंत है, देखो मतलब ऐसी कोई सृष्टि की जगह नहीं है कि जहां पर वो नहीं है। उसके बाद में अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं है, अछेद है, कोई छेद नहीं है, अभेद्य है, कोई उसको भेद नहीं सकता, और सुभेद है मतलब बहुत सुंदर है। ऐसी प्रशंसा सब लोग उनकी करते हैं। नारद से शुक व्यास रटे, नारद मुनि, शुक महर्षि शुक और व्यास, ये सब लोग जो है वो उनकी प्रशंसा रटते रहते हैं। और पचिहारे तो पुनि पार न पावे, पचिहारी का मतलब ये है कि इन लोगों ये हार गए हैं, ये शुक नारद उसके बाद में व्यास, ये सब लोग श्री कृष्ण के सामने हार गए हैं, ये श्री कृष्ण से पार नहीं पा सकते हैं। ताही अहीर की छोरियां, अहीर के मतलब अहीर एक जमात होती है, उस जमात की जो छोरियां हैं, छचिया भारी छाछ पे नाच नचावे, इसका मतलब है
कि ये अहीर की छोरियां मतलब जो ग्वालन है, अहीर की छोरियां का मतलब है एक क्या बोलेंगे, ये ग्वालों की छोरियां जो है, ये छोरियां श्री कृष्ण को एक छोटे से छाछ का मतलब आप जानते हो, दही है, उसके बाद में छाछ है, उसके बाद में घी है। तो दही जब हम लोग दही से क्या बोलते हैं उसको घी बनाते हैं तो उस वक्त जो निकलता है उसको छाछ कहते हैं। छाछ रखने के लिए छोटे छोटे जो बर्तन है, वो बर्तन देने के बहाने ये सभी जो ग्वालन लोग वहां पर जो गोकुल की ग्वालन है वो सब क्या करती है, वो महिलाएं जो अहीर की महिलाएं जो है वो श्री कृष्ण को नाच नचाती है। काय के लिए? तो ये छोटे छोटे छाछ के जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो देने के लिए, मतलब वो बर्तनों में भर के वो उनको छाछ देते हैं और श्री कृष्ण को छाछ बहुत प्यारा है, तो इसलिए क्या होता है कि वो उसके बहाने वो उसको नाच नचाते हैं और वो भी बहुत खुशी से नाचते हैं। तो दोस्तों ये जो रसखान लिखित जो अतिसोहत श्याम जू, ये बहुत ही, जू का मतलब है शोभना, ये बहुत अच्छी, जी का मतलब ऐसा रहता है जी, श्याम का मतलब है, श्याम का मतलब है श्याम, श्याम का मतलब है श्री कृष्ण और जू का मतलब है जी, मतलब श्याम जी, श्री कृष्ण जी। अतिसोहत श्याम जू का मतलब है श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई बात ध्यान में? ये सैयद इकबाल जी ने जो कविता लिखी है, ये सैयद इब्राहिम जी ने, ये बहुत ही सुंदर कविता है। आप इसे ध्यान से देखिए 2 बार 3 बार। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया, हाँ हो सकता है कि इसकी हिंदी जो है ये कविता की वो बहुत पुरानी है, तो इसलिए इसमें के शब्द जो है वो 2-2 3-3 बार आप ध्यान से पढ़िए और उसके मीनिंग जो है जो मैंने यहाँ दिए हैं वो भी ध्यान से देखिए। इनके पास कोई समझ में नहीं आता आपको तो फिर से एक बार ये वीडियो देखिए ताकि आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। और इसके पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वर्कबुक सॉल्व करना मत भूलिए। और दोस्तों आखिर में आपको बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको माय बोली कोचिंग क्लासेस की सौजन्य से दिया गया है। चलिए थैंक यू। अगला जो सेशन रहेगा आपका उसमें हम दूसरी इकाई का सबसे आखिरी लेसन, बस उसके बाद में हमारी दूसरी इकाई ये साल के लिए हमारा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इकाई अपन इसके बाद की वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।